माँ भारती का प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा राजपा और सभी लोगों को सुबह की राम राम। मौसम में थोड़ा बदलाव आने लगा है और ये कुछ समस्याएं उत्पन्न करता ही है, जैसे रक्त विकार हुआ, पेट की समस्या, ज्वर की समस्या, खांसी नजला जुकाम, इनकी समस्या। इसलिए थोड़े से परहेज करने पड़ते हैं और यदि भगवान ना करे तबियत खराब हो तो चिकित्सक सलाह भी लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करते रहेंगे तो जरूर लाभ होगा। तो आज हम क्या बात करेंगे, आज के जो विषय रहेंगे उसमें हम इस मौसम में पेट की कुछ समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या कारण है पेट की बीमारियों के, पेट की बीमारियां क्या हाथ से जानी जा सकती हैं, किसके पेट कमजोर है, और साथ ही साथ कुछ बहुत से साधारण उपाय जो पेट के रोगों को मिटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक बहुत अच्छा आपको अमृत बिंदु बनाना सिखाऊंगा। तो ये सारे बातचीत हम करेंगे, सारे विषय हम लेते हैं, परंतु मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बताने के बाद मेष राशि, आज आप शक्ति से भरे हुए हैं, ऊर्जा से लबरेज है। दिन कुल मिला के अच्छा, बस कार्य में जुट जाइएगा। एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है, इस दिन घर में शांति का वातावरण बनाए रखने की कोशिश कीजिएगा और मन को, अगर कोई गड़बड़ काम होता भी है तो हल्का मत कीजिएगा, क्योंकि उसके उपाय हैं। और उपाय क्या है? चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज थोड़ा सा मन आपका दुखी रह सकता है, आलस से भी आप पर हावी रहेगा, जिसकी वजह से आपके कार्य में कुछ परेशानियां आएंगी। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन आलस्य की वजह से, चिंताओं की वजह से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बचने की कोशिश करें और उपाय करें। उपाय क्या है? अजय बहुत गहरी गहरी सांसें, तेजी से सांसें लीजिए और छोड़िए, जैसे भस्त्रिका करते हैं, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए तो सब अच्छा करेंगे। मिथुन राशि, आज मन में कुछ संशय, कुछ भय, कुछ चिंताएं, भविष्य के प्रति व्याकुलता, ये सब भरी रहेंगी। लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, आज का दिन कोई नवीन कार्य करने का नहीं है, कोई खरीदारी भी करने का नहीं है, इसलिए ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे? सौंफ खाकर उसके बाद अपने घर से निकलिएगा और या काम पर जुटिएगा। सौंफ खा लीजिएगा बस जरा सी, और दिन में जब परेशानी महसूस करें थोड़ी सी सौंफ खा लिया करें, अच्छा बीतेगा। पेट की बात करते हैं, ये विषय बहुत गंभीर है लेकिन बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि पेट के कारण शरीर में अधिकतर रोग पनपते हैं। जी हाँ, इसलिए हम सबको थोड़ा सा ज्योतिष, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा आयुर्वेद जरूर आना चाहिए, जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर गुजार सकें, बीमार पड़े ही ना। खैर, तो पेट का रोग जो है ये बहुत परेशानियां पैदा करता है, लेकिन यदि आपको योग, ज्योतिष, आयुर्वेद थोड़ा थोड़ा सा भी आता है तो आप इनका प्रयोग बहुत सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं और अपने आप को बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पेट की समस्याओं के कारण है क्या। मेरे विचार से पेट की समस्याओं के 4 प्रमुख कारण हैं: जन्म, मन, अन्न और दिनचर्या। जन्म यानी बच्चे का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है, यानी चंद्रमा, कुंडली के 5वें और 9वें भाव और चंद्रमा बच्चे के जन्म की पूरी परिस्थितियों को दिखा बता सकते हैं। यहां तक कि पूर्व जन्म भी इन्हीं योगों और गणित से समझा जा सकता है। दरअसल माता पिता का वह मिलन जो बच्चे के गर्भ में आने का कारण बनता है, बहुत अहम होता है। उस समय दोनों के रोग, उस समय का काल, उस समय दोनों के स्वास्थ्य तथा सबसे महत्वपूर्ण उस समय दोनों के विचार, ये सब बच्चे के स्वास्थ्य और बच्चे के सोच समझ को विकसित करते हैं। उसको प्रखर भी बना सकते हैं, उसको कमजोर भी कर सकते हैं, और वहीं से उसके रोग भी डिसाइड हो जाते हैं। जो लोग भोजन के तुरंत बाद दिन में संतान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, या फिर उस प्रक्रिया के दौरान पिता का बृहस्पति या मंगल खराब स्थिति में होता है, यानी पिता कोई सिगरेट, शराब पिए हुए हो, या कोई नशा किए हुए हो, या बहुत तनाव में हो, या वो झगड़े उनके चल रहे हो, तो
या उनका पेट खराब हो तो, या उन्हें एसिडिटी या कफ की शिकायत रहती हो तो, उनके मन में ईर्ष्या और जलन गुस्से के भाव हैं तो भी, या कोई शारीरिक या मानसिक पक्ष उनका कमजोर है, थके हुए हैं वो, तो फिर आने वाली संतान का पेट खराब ही होगा। वह पेट को लेकर परेशान होगी ही होगी और उसका असर उसके शरीर के साथ साथ उसका असर उसके करियर पर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि मां का चंद्रमा या मंगल खराब हो, उनका भोजन अच्छा ना हो, वह आलोचना, ईर्ष्या और तनाव मन में करती हो, क्रोध करती हो और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हो और वह घबराहट भरी जिंदगी जीती हो, तो भी बच्चे का पेट खराब होता है, बियॉन्ड करेक्शन खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि गर्भावस्था के दौरान दवाई अधिक लेनी पड़े माता जी को, या भोजन ठीक ना हो उस समय में, या फिर उस समय में बहुत तनावग्रस्त रहे, या ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो, तब भी बच्चे को पेट का रोग हो जाता है। तो देखिए, हम जिन चीजों के लिए बच्चों को दोष देते हैं, दरअसल उसका कारण हम ही बन जाते हैं। ऐसी और महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय आपको बताऊंगा कि यदि आपने उसका सेवन किया तो निश्चित रूप से आप पेट के, पित्त के, गैस के अनेक रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मन में इस दिन बहुत उल्लास है, छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुकून मिलेगा। विशेष सावधानी, इस दिन मन को बहुत संयमित रखिएगा, नहीं तो नुकसान उठा जाएंगे। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन भगवान शिव को लगाकर अपने काम पर जुटिए, तो उसे ठीक करेंगे। सिंह राशि, धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है, परिवार में संयम और अनुशासन बनाए रखना होगा। एक खास सावधानी जरूरी है, कुटुंब से संबंधित फैसले ना ले तो अच्छा। उपाय, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज लाभ के योग बन रहे हैं, धन से संबंधित कार्य से लाभ हो सकता है। एक विशेष सावधानी, उत्साह के साथ बुद्धि से भी काम लीजिएगा, नहीं जोश में होश मत खोइएगा, सब ठीक होगा। उपाय क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करके फिर घर से निकलिए, तो वो सब ठीक करेंगे। पेट की बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वर्ष में कम से कम 4-5 बार आपसे पेट की बात करूं, क्योंकि पेट सलामत है तो शरीर सलामत, पेट सलामत है तो विचार भी सलामत। और पेट में यदि गड़बड़ हो गई है तो विचारों में भी गड़बड़ होगी और शरीर में तो गड्ढ-मड्ढ हो ही जाएगा। पेट की खराबी का दूसरा कारण होता है मन। जब चंद्रमा, बुध या राहु या मंगल या शनि या बृहस्पति से प्रभावित हो जाता है तो हो सकता है कि आपको वैसे राजयोग दे दे, परंतु पेट डिस्टर्ब करके रखेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, अर्थात पेट के विकार आपके मन पर भी निर्भर होते हैं। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर भिन्न भिन्न प्रभावों की वजह से मन के विकार बढ़ेंगे तो पेट की समस्याएं भी होती रहेंगी। अति महत्वाकांक्षी और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाने वाले व्यक्ति या किसी भी हद तक कर्म करने वाले व्यक्ति, इनकी पित्त नाड़ी कुपित हो जाती है, जिसके कारण उनके पेट में एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है। अब जब तक तन और मन दोनों को शांत नहीं रखेंगे तब तक कोई दवा असर भी आसानी से नहीं करेगी। हालांकि पेट के रोगों के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे दवाइयां लेनी पड़ जाए तो भी पेट डिस्टर्ब हो जाता है, चोट वगैरह लगने की वजह से भी पेट डिस्टर्ब हो जाता है, पथरी की वजह से भी पेट डिस्टर्ब हो जाता है। ये सारी परेशानियां पेट दर्द का कारण बनती है। पेट दर्द का एक और बहुत बड़ा कारण होता है खाना। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो बहुत खाते हैं, ऐसे करके नाप के रखते हैं रोटी अपनी थाली में, इतनी हो गई, भगवान जाने कहां को जाती है। लेकिन पेट उनका खराब रहता है और एक वक्त ऐसा आया, पेट में कोलाइटिस हुई और उसकी वजह से
लगभग 60-1.5 साल वह बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाए और बिजनेस खत्म हो गया। ऐसी स्थिति नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि पेट बहुत सारे रोगों का जनक है। परंतु हम मूल कारणों की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में तन और मन दोनों की पवित्रता का जिक्र इसलिए ही किया गया है क्योंकि मन की शांति के बिना रोगों से मुक्ति संभव नहीं है। बहुत सारे लोग जिनके चंद्र पर्वत से एक बारीक सी रेखा निकलकर भाग्य रेखा या मस्तिष्क रेखा में जाकर कट जाती है, वह लोग होते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा या लालच के चलते पेट खराब करते हैं। देखिए, इस प्रकार की वह रेखा होती है। ये चंद्रमा से निकल रही है, काट के आगे निकल रही है। ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि पेट का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। कम खाना हो तो भी, ज्यादा खाना पड़ा है पेट में तो भी, एसिड बन रहा है तो आप कुछ और काम आसानी से कर नहीं सकते और मन विचार बदलते चले जाएंगे। हालांकि जो मैंने अभी चंद्र रेखा आपको दिखाई, ऐसे लोग सफलता तो पाते हैं और विशेषकर जीवन साथी की जिंदगी में आने के बाद इनकी सफलता बढ़ती है, लेकिन बहुत कीमत चुकाते हैं अपनी सफलता की। ऐसे लोगों को कुछ उपाय ताउम्र करने चाहिए और वह उपाय बिल्कुल नियमित करने चाहिए। उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चंद्रमा और राहु और शनि ये बता दो, जब भी चंद्रमा राहु और शनि से प्रभावित होता है तो ऐसा व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है। वह जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत संघर्ष करता है और भविष्य को लेकर उसे बड़ी चिंता रहती है। यही चिंता क्रोध का कारण बनती है तथा यही चिंता एंजाइटी का भी कारण बन जाती है। इसलिए चंद्र पर शनि और राहु का प्रभाव वात नाली को कुपित करके बहुत परेशानी करवा देता है, प्रतिष्ठा की हानि करवा देता है, क्योंकि आप कमरे में बदबू फैलाते हैं, इतनी गैस बनवाता है। और कुछ उपाय के साथ जब तक ऐसे लोगों का मन शांत ना किया जाए, जिंदगी व्यवस्थित ना किया जाए, तब तक इनके पेट में वायु बनना नहीं रुकती। तो सबसे पहली बात, जिंदगी को बहुत व्यवस्थित कीजिए, मन विचार को व्यवस्थित कीजिए। जैसे ही आप व्यवस्थित होना शुरू होंगे, चंद्रमा खुद आपको बहुत सारे रोगों से बचा लेगा, सौभाग्य तो देगा ही देगा। अब बात करते हैं अन्न की। यह होता है मुख्यतः बृहस्पति के कारण, जो यदि अच्छा है और चंद्रमा से युति करता है तो बहुत साफ, पवित्र और शुद्ध भोजन कराता है। मैं इसी चीज को हाथ पर भी दिखाना चाहता हूं। अगर वही स्थिति हाथ पर है आपके बृहस्पति की, तो आपको बहुत केयरफुल होना होगा। जैसे यह आपके बृहस्पति की उंगली है और ये वाला हिस्सा मान लीजिए, ये यहां से ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, अगर आपका ये वाला हिस्सा मोटा है और शनि की उंगली, ये बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ झुकती है इस तरीके से, जैसे ये वाला हिस्सा मान लीजिए बहुत मोटा है, ये वाला भी बहुत मोटा, ये वाला सब पूरा हावी है, हाँ? और ये वाली ऐसे शनि की तरफ झुक जाती है उंगली इस तरीके से। ये शनि की उंगली ये है, ये सीधी खड़ी है, ये से ऐसे जाकर इसकी तरफ तिरछी हो जाती है ऐसे। तो यह पेट के लिए बहुत अच्छी निशानी नहीं है, यह आपको आगे काफी परेशान करने वाली बात है। और ऐसे लोगों के पेट अक्सर खराब होते हैं और यहां तक कि कोलाइटिस, बड़ी आंत की सूजन, लीवर की कमजोरी आदि संकट दे सकते हैं। इसीलिए समय रहते सावधान हो जाइए, बस वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका है परहेज। फिर भी यदि कोई समस्या शुरू हो गई है तो चिकित्सा सलाह अवश्य लें और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप नियमित रूप से करें। साथ ही साथ अनार की लकड़ी, उसकी कोई टहनी थोड़ी सी इतनी सी ले लें, कोई तवड़ा ना डाल लेना,
इतनी सी अनार की लकड़ी नारंगी रंग के धागे में बांधकर आप गले में पहन लीजिए। उसके बाद परहेज और दवाइयां भी काम करेगी और स्थिति आपकी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है ना। तो एक चीज में और मुझे दिमाग में आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसे बहुत गौर से आप देखिएगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इसे बहुत गौर से देखिएगा। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, अगर यहां से कोई रेखा निकल के इस हिस्से पर चढ़ जा रही है, यहां तक पहुंच जाती है, यहां तक, तो ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे लोगों को कब्ज या पित्त की शिकायत, ये बहुत बारीक होगी, इतनी गाढ़ी नहीं होगी जितनी मैंने दिखाई है। तो कब्ज की शिकायत, पित्त की शिकायत, पेट में छाले पड़ जाने की शिकायत, कोलाइटिस, और उसके साथ साथ खट्टी डकारे आने की शिकायत, बेचैनी रहने की शिकायत, हाथ पैरों में जबरदस्त दर्द रहने की शिकायत जिसका कारण गैस होता है, वह सब होगा। लेकिन मजे की बात क्या, पेट में खाने की जगह नहीं होगी। लेकिन अगर कोई तली भुनी चीज आ जाए तुरंत खा लेगा ऐसा आदमी, और उसके बाद फिर कमरा खराब करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को खान पान का शौक बहुत होता है और पेट जितना अलाउ नहीं करता, उससे भी ज्यादा ये खाकर खुद भी परेशान होते हैं और अपने इनके कमरों में जो लोग रहते हैं या इनकी गाड़ी में जो लोग चलते हैं या जिस सीट पे रेलवे कंपार्टमेंट में चलते हैं, वहां भी हालत खराब किए रहते हैं। और अगर ये समय रहते नहीं सुधरे तो आगे जाके फिर लंबी परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ जाता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, लगे हाथ, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली एक दूसरे की तरफ झुककर चिपक जाए, ये इधर झुके, ये इधर झुके और ये ऐसे चिपक जाए इस तरीके से, और ये हिस्सा खूब पिलपिला और मोटा हो, तो लिवर का रोग हो जाता है। ऐसे लोगों को लिवर की प्रॉब्लम रहती है और अगर इन्होंने परहेजी खाने नहीं खाए तो निश्चित तौर पे बहुत जल्द इनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को फैट फूड नहीं लेना चाहिए, तला हुआ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, घी तेल का प्रयोग बहुत सीमित करना चाहिए। और जिंदगी भर, क्योंकि मैं जो आपको हाथ पर चीजें दिखा रहा हूं, ये आपने आपके बच्चों को अभी समझ लिया। अगर आप ये चीजें उनकी जिंदगी में उतार देंगे तो निश्चित रूप से 12, 15, 20, 25 साल बाद भी वह हष्ट-पुष्ट रहेंगे। अन्यथा तो पेट में जो गैस और पित्त की समस्या होती है वह दिमाग तक कमजोर कर देती है या हाइपर कर देती है, और दोनों ही किस्म का दिमाग अच्छा सिद्ध नहीं होता। बातचीत का सिलसिला भी शुरू करते हैं, और यदि आपको खास बात करनी है जरूर लिख भेजिएगा kullaguru@itv-network.com पर, और जो भी ज्ञान की बात हो उसे गुरुपर नामक पेज पर जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि अपनी सिर्फ एक ही ईमेल है guruper@itv-network.com। अन्य किसी ईमेल पर मत भेजिएगा, वो ठग लेंगे आपको। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, बस इसी ईमेल आईडी पर भेजिएगा और मैं कोशिश करूंगा आपके प्रश्न के उत्तर देने की। यदि नहीं दे पाए तो कार्यक्रम कर दूंगा ऐसे किसी प्रश्न पर जिससे आपको लाभ हो जाए। आप बस उसके उपाय कर ले, मैं आपको बताता हूं ना जो उपाय, यह चूक है, बस कोई लग के कर ले। ज्योति जी से बात करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ है। राम राम। राम राम जी। जी बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। आपका दर्शन हुआ वाराणसी में, बहुत हमको, मतलब मैंने तो भाग्य जग गया। बताओ भाई। हाँ सर, गुरु जी, वाराणसी से मेरा जन्म जो है 18/5/1976 में हुआ है। 18/5/76। हाँ जी, 18/5/76। अच्छा, और टाइम है 10 से 10:30 बजे के बीच में। ओफो, इतना बड़ा गैप कैसे हो जाता है? सुबह की रात? हाँ, दिन में, मंगलवार दिन में। अच्छा, और जन्म स्थान? रामकोला देवरिया में, गोरखपुर के पास देवरिया है। हाँ हाँ जी। प्रश्न? हाँ गुरुजी, ये पूछना था कि एक तो हमको किसी कार्य में जल्दी सफलता नहीं मिलती है, 99% हो जाता है,
उसके आसपास सफलता नहीं मिलती है। और दूसरा, एक पुत्र का योग है कि नहीं, एक पुत्री है मेरे पास, उस पुत्र का योग है कि नहीं, क्योंकि अरे आप तो जानते हैं मेरी आदत, मैं तो पुत्र पुत्री एक समान समझता हूँ, तो पुत्र होगा कि नहीं ये कभी बताता ही नहीं। नहीं, मतलब दूसरा बच्चा, मतलब ये तो है ही। हाँ। तो वो बात सही है, ये गलत हमने बोल दिया। देंगे। हाँ। जो समस्या है वो ये है, आप की कुंडली श्रापित है और इसकी वजह से कभी भी जिंदगी में सुकून नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी अधूरी रह जाती है, किसी भी कारण से रहे। बच्चे भी मनोनुकूल व्यवहार नहीं करते और कहीं ना कहीं परेशानी हर वक्त पीछे लेती है। और इससे बचने के लिए काम किया करें पूरे जीवन। हर शनिवार को सरसों के तेल का एक दीपक जलाया करें और वह मंगलवार तक चले, फिर वो अपने आप पूर्ण हो जाया करेगा मंगलवार में किसी भी समय। ये एक उपाय करें। और दूसरी बात, हर शनिवार को उड़द की दाल और मीठे पानी का दान कर दिया कीजिए। ये दो उपाय जीवन में गांठ बांध दीजिए। हनुमान जी आपके इष्ट हैं, उनकी आराधना कीजिए। आप धीरे धीरे सफल होते चले जाएंगे और आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो आपकी इच्छाएं पूरी करें और ये उपाय आप करिए, जरूर लाभ होगा। कम से कम 1 वर्ष तो कर ही लीजिएगा, 1 वर्ष में ट्रेलर दिख जाएगा। क्वेश्चन सुप्रिया श्रेय जी का है, ये पहला फेसबुक का क्वेश्चन है जो जिसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी है और मैं उसका जवाब दे रहा हूं। क्यों जवाब दे रहा हूं उसका कारण बताता हूं। आई वॉन्ट टू बी ए साइंटिस्ट इन फ्यूचर, completed MTech and qualified NET also, but not getting a good opportunity. Please let me know where I am lacking it. Will be grateful forever. सुप्रिया जी, देखिए आपने चूंकि साइंटिस्ट जैसी बात कह रही है, मैं मेरी हृदय से इच्छा है कि हमारे बच्चे जो हैं साइंटिस्ट बने, क्योंकि यहाँ पर R&D बहुत कम होने की वजह से हमें विदेशों पर छोटी छोटी तकनीकों के लिए भी निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन मैं नाराज भी हूं, क्योंकि मैं लगातार बच्चियों को ये बोलता हूं, बेटे फेसबुक पर पर्सनल डिटेल्स मत भेजो, मत भेजो, मत भेजो। खैर, एक सोने का चल्ला अपनी रिंग फिंगर में पहन लो संडे के दिन, और संडे को आप चीनी मत खाया करो, या गुड़ खाओ या फिर फीका, बस हो जाओगे साइंटिस्ट। जो पक्की बात है, कुछ अच्छी सी उपयोगी चीज बनाना जिसका प्रोडक्शन इस देश के अंदर हो और उसके प्रोडक्शन से इस देश में पैसा आवे, दुनिया उसको खरीदे, ऐसी कोई चीज बनाना। क्योंकि आप तो एमटेक किए हुए हैं, तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिकल गिडगेट्स की आवश्यकता है दुनिया को, तो कुछ बढ़िया सा बनाओ। ऑल द बेस्ट, बनाओगे बेटे आप। अब हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करते हैं। शुरुआत तुला राशि से। तुला राशि, कार्यस्थल पर आपका मन नहीं लगेगा, धन हानि हो सकती है। एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिएगा, सोच समझकर खर्च करिएगा और कोई बड़ा निर्णय बिना सलाह के इस दिन मत लीजिएगा। उपाय क्या करना, माता जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर फिर अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। और हाँ, परेशानी महसूस करें और कोई परेशानी मतलब हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो तो मिश्री खा लीजिएगा, लाभ करेगी। और कैसे खानी है, ऐसे नहीं मुंह में डाली चने की तरह चपाई ना, मुंह में रखिए, ऐसे करके चूस के खाइए, फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि, भाग्य इस दिन प्रबल है, रुके हुए कार्य में गति आ सकती है, लाभ के योग बन रहे हैं। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, किसी को भी इस दिन पैसा नहीं दे। उपाय क्या करेंगे, मंदिर के दर्शन करें, अपने घर के मंदिर के भी कर सकते हैं, और उसके बाद जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, कार्य स्थल पर सफलता के योग बन रहे हैं। इस दिन आपके सीनियर्स या आपके बॉसेस आपको सहयोग करेंगे, एक सावधानी जरूर रखिएगा। ससुराल पक्ष यदि है तो उसमें मधुरता बनाए रखें, थोड़ी सी बातचीत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, मंदिर में चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं, खासतौर से बच्चों आपसे करना चाहता हूं, और वह है दिनचर्या की। दिनचर्या की बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। रात में
बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, रात में तामसिक ग्रहों को अधिक बल प्राप्त होता है। यानी जब हम तामसिक ग्रहों के सानिध्य में आना शुरू करते हैं या रात में जागते और अधिक रहते हैं तो पेट खराब होना शुरू हो जाता है और शरीर की ऊर्जा का पतन होना शुरू होता है। शनि, राहु, केतु, मंगल ये वो ग्रह हैं जो रात्रि काल में अधिक प्रभावी होते हैं और ये ग्रह यदि बली हो तो पेट ठीक तो छोड़िए, पेट से ही बाकी रोग शरीर में फैलते हैं। इसलिए जो लोग देर रात तक जागकर सुबह या दोपहर में उठते हैं या सारी रात जागकर सुबह या दोपहर में सोते हैं उनके पेट ठीक नहीं रहते, जिसकी वजह से शरीर कमजोर होता है। हाँ, यंग एज में बड़ा अच्छा लगता है, यंग एज में चीजें खिंचती चली जाती हैं, लेकिन यही लोग जब 40s पार करते हैं तो बहुत दुश्वारी हो जाती है और अजीबोगरीब रोग उनके शरीर को घेरते चले जाते हैं। मैं आपको इसे हाथ से भी समझाना चाहूंगा। हाथ में यदि बृहस्पति, मंगल, राहु और केतु के पर्वत उठे हुए हैं तो इस प्रकार की दिनचर्या का पालन करने में नुकसान होगा। बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये मंगल, देखिए ये हो गया बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, खासतौर से ये हिस्सा, मंगल का हिस्सा अगर ये उठे हुए हैं तो आपको एक बहुत सशक्त अनुशासित दिनचर्या का पालन करना होगा। भोजन केवल शुद्ध, पवित्र और सादा लेने से ही काम नहीं बनता, वह लेना भी सीमित मात्रा में चाहिए और समय से चाहिए। आप मान लीजिए खा लौकी ही रहे लेकिन रात के 2 बजे, वो भी नहीं सूट करेगी, उसमें भी प्रॉब्लम हो ही जाएगी। इसीलिए गरिष्ठ भोजन तो कभी रात में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य के अनुसार हमारा लिवर कार्य करता है। तो आप यदि हैवी भोजन लें तो सुबह में या दोपहर में सूर्य जैसे जैसे अस्ताचल की ओर चलता जाए भोजन कम होते चले जाना चाहिए, अन्यथा ये पेट को बहुत परेशान करता है। तो ऐसी रूटीन का पालन करने वाले लोगों को जिनके ये पर्वत उठे हुए हैं और वो देर रात जागते हैं और देर रात भोजन करते हैं, इनको गंभीर रोग हो सकते हैं और इन रोगों का जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। यानी ये 1-2 साल में इतना परेशान नहीं करते, 10-12 साल में जाकर ऐसी बीमारी देते हैं उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। तो कितने भी देर से सो भी रहे हैं आप तो हिम्मत करके उगते हुए सूर्य के सामने खड़े हो जाइए, पेट तो दिखाई दीजिए सूर्य को ऐसे करके, और ये भी कह दीजिएगा हे महाराज ध्यान रखिए मेरे पेट का। और आपको तो पता है सूर्य के सामने खड़े होने से पिता, पैसा, प्रतिष्ठा, पेट ये सब ठीक होता है। तो जब आप कहेंगे हे महाराज ख्याल रखना ऐसे करके, तो वो आपके पेट का भी ख्याल रखेंगे, पिताजी का भी ख्याल रखेंगे, पैसे का भी ख्याल रखेंगे, प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखेंगे, पद का भी ख्याल रखेंगे, है ना। क्योंकि आपने तो एक सेंटेंस बोला हे महाराज सूर्यदेव मेरा ख्याल रखना। अब सूर्यदेव को तो पता ही नहीं किसका ख्याल रखना, तो सबका रख लेंगे। लेकिन यदि 5 मिनट आप उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होते हैं और थोड़ा सा शहद पी लेते हैं और सूर्य नमस्कार यदि आप कर लेते हैं तो शरीर बहुत शक्तिवान होता चला जाता है। परंतु बृहस्पति, शनि यदि आपकी कुंडली में प्रभावी हैं तो कभी भी देर रात भोजन मत करना, रात को दूध भी नहीं पीना, रात में बीजों वाले फल भी नहीं खाना। खासतौर से जिनके गांठों में और घुटनों में दर्द रहता हो वो रात में बीजों वाले फल कतई न खाएं। रात में बहुत हल्का और बहुत थोड़ा सा भोजन करें। सुबह उठकर ऐसे लोगों को पानी जरूर पीना चाहिए और यदि शुद्ध तांबे के बर्तन में पानी पिया जाए और वह पानी भी एकदम सादा हो, ठंडा ना हो तो अति उत्तम है। और जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है वह इसी बर्तन में पानी भरकर चंद्रमा की रोशनी में रख दे और फिर सुबह को उसे पिए तो और भी अच्छा होगा। मन शांत होगा, उत्साही होंगे आप, प्रफुल्लित रहने लगेंगे। डिप्रेशन और एग्रेशन दोनों यानी अवसाद और आक्रामकता
दोनों दूर होगी और आप एक संतुलित व्यक्तित्व बनते चले जाएंगे जिससे लोग प्यार करते हैं। तो हाथ पर यदि ये संकेत हैं तो आपको बचना ही होगा। परहेज से सबसे सरलता से आप बच सकते हैं, अन्यथा बाकी चीजें तो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए परहेज बहुत अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो ये बृहस्पति शनि जबरदस्त रोग देने के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए अब मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, मकर राशि वाले लोग मंगल कार्य कर सकते हैं, शुभ कार्य की सूचना भी मिल सकती है, घर में भी कुछ अच्छा हो सकता है, उत्साहित करने वाली चीजें होंगी आज आपके साथ। बस एक विशेष सावधानी बरतिएगा और वो ये है कि स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव रखिएगा, अन्यथा आपके लिए परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इष्ट को नीले फूल भेंट कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। मान लीजिए अभी आपको नीले फूल ना मिले, क्योंकि वो थोड़ा कठिनाई से मिलते हैं, तो जहां भी रास्ते में नीले या बैंगनी रंग के पुष्प मिले उसे प्रणाम करके तोड़ के और नाली में प्रवाहित कर दीजिएगा, बस ठीक करके सब। कुंभ राशि, मन थोड़ा सा व्याकुल रहेगा, शत्रुओं से सावधान रहेंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो कोई शत्रु नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष सावधानी, किसी को इस दिन सलाह मत दीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाइए, ओम रुद्राय नमः का जप करते हुए, और उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज का दिन अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण रहेगा, कोई आपसे मिलने भी आ सकता है, किसी बुजुर्ग के आप जा भी सकते हैं, कोई बुजुर्ग आपके घर में रहने भी आ सकता है। बस एक सावधानी बरतिएगा, अपने भावों को नियंत्रित रखें। उपाय क्या करना? अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने शिक्षक को प्रणाम कीजिए और अपने काम पर जुटिए तो सब ठीक करेंगे। तो आज हम पापी पेट का सवाल है उठा रहे हैं, क्योंकि इस पेट के लिए हम क्या क्या नहीं कर गुजरते, लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन इसे ठीक रखना वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी है, क्योंकि इस पेट की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इसी पेट की वजह से दिमाग की समस्याएं होती हैं, इसी पेट में गैस बनने की वजह से नसों में जकड़न और अकड़न की वजह से पूरे शरीर में दर्द होता है, इसी पेट की वजह से कमर में दर्द होता है, शैथिका नर्व में दर्द होता है, इसी पेट की वजह से गैस बननी शुरू हो जाए तो वह बुढ़ापे तक आते आते आर्थराइटिस कर देती है। इस पेट में जब गैस ज्यादा बनेगी तो या तो सोएगा बच्चा या फिर गुस्सा करेगा, उसका पढ़ने में मन ज्यादा लगेगा नहीं। इसी पेट की वजह से व्यक्ति के अंदर क्रोध और एंजाइटी बहुत बढ़ जाता है। तो कुल मिला के जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेट का ख्याल रखिए, कुछ उपाय नोट करिए। पेट की किसी भी समस्या में हरड़ का प्रयोग जरूर करें। कैसे? हरड़ को घी में भून दीजिएगा, उसके बाद जब ये सूख सी जाए तो उसको पीस लीजिएगा और आप इसको मसाले के रूप में खाइए, लाभ होगा। वैसे भी पॉइंट बना के चलिए कि मसाले में हर घर में आजकल हरड़ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पेट बहुत खराब रहने लगे। क्यों? क्योंकि भोजन बहुत खराब रहने लगा है, न समय से भोजन होता है, न आवश्यकता अनुसार भोजन होता है, न पौष्टिक भोजन होता है, न सात्विक भोजन रहता है। इसीलिए हरड़ ऐसे में बहुत लाभ करेगी। हरड़ के लिए कहा जाता है जब मां साथ ना हो तो हरड़ को साथ रखना, ये इतनी महत्वपूर्ण है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो आप इसे मसालों में डालकर रख दीजिएगा और उन मसालों का नित्य प्रतिदिन सेवन कीजिएगा। जिन लोगों को पेट में दर्द होता हो या गैस के कारण दर्द होता हो या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, तो वह लोग चावल में या किसी भी खाने में बड़ी इलायची, लाल इलायची जरूर डाल लिया करें, लौंग जरूर डाल लिया करें। एक और चीज है, यदि हाथ में महीन महीन और टूटी फूटी स्वास्थ्य रेखा है तो बादी चीजों का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि
पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसे समय में यहां पर ये देखिए श्वास रेखा टूट के चल रही है, रेगुलर नहीं, ऐसे आएगी। तो अगर इस प्रकार की स्वास्थ्य रेखा है तो ये मान के चलिएगा कि आपको परेशानी होगी, निश्चित रूप से होगी, और वह परेशानी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। द्वीप, यदि जीवन रेखा पर, ये जीवन रेखा है, ये आइलैंड से जगह बन जाती है, ये इस पर द्वीप है तो बहुत परहेज से रहना होगा आपको। अमृत धारा का प्रयोग नियमित रूप से आपको करना होगा, और ये द्वीप जो है बहुत बारीकी से ही दिखेंगे आपको, क्योंकि इस द्वीप का होना अपने आप में जीवन के प्रति संकट पैदा करना है। एक भैया, एक बहन ने शायद पूछा भी है, मार्केश किसे कहते हैं, अभी बताता हूं। तो अमृत धारा का फार्मूला जरूर आप लिख लीजिए। ऐसे लोगों को अमृत धारा का सेवन करना चाहिए। लेकिन एक चीज चंद्र पर्वत की भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो चंद्र पर्वत का हिस्सा है, ये यहां पर काले धब्बे या कटी फटी रेखाएं आ जाती हैं। बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखेंगी, बहुत ध्यान से, ऐसे गौर से, या हो सकता है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़े। तो अगर ये आपको दिख रही है तो हींग का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है ना। देर रात बाद भोजन बंद कर दीजिए, किसी भी हालत में देर रात तो भोजन करना ही नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, यदि हाथ की उंगलियां छोटी और मोटी हैं तो आपको ताउम्र टहलना चाहिए। ये जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए, और ऐसे में आप जल्दबाजी करना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बहुत होंगी। यदि शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा टूटी हुई हो तो बादी खाना बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ये मस्तिष्क रेखा, और मैं क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो ये है मस्तिष्क रेखा। अगर ये इसके नीचे कहीं टूटी हुई है, यहां पर ये कहीं टूटी हुई है मस्तिष्क रेखा, फिर टूट के आगे बढ़ी है, ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे में अमृत धारा का खाना भी आपको, अमृत धारा पीनी भी है, और उसका सेवन आपको अपने पैरों पर भी करना है। जी हाँ, अमृत धारा बताऊंगा ना भी, तो उसके बाद आप देखिएगा, अद्भुत दवा है। यदि शनि की उंगली बृहस्पति की ओर झुकी हुई हो और शनि की उंगली गांठदार हो तो रात में मुनक्का जरूर खाइएगा, नहीं तो जिंदगी में एक ऐसा समय आएगा जब आपको कब्ज होगा, और ये कब्ज आपको बहुत परेशान करेगा। एक और चीज, यदि उंगलियों और नाखूनों में चमक आने लगे, खूब चमकीले हो जाए, या फिर उंगलियों का चिकनापन, ये जो है, ये चिकनापन दिखने लगे, और ये नाखून बहुत चमकदार हो जाए, तो ऐसे लोगों को पानी का सेवन बढ़ाना चाहिए, और नाश्ते में दलिया और खाने में चोकर वाले आटे की रोटियां ही खानी चाहिए। अन्यथा टॉयलेट रिलेटेड, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ये इसका संकेत है। ऐसे लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्याएं जरूर होती है जीवन में, तो उससे बचने के लिए अमृत धारा का मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूं। इसका यदि आपने इसे घर में बना के सेवन किया तो देखिएगा गैस को ये कैसे निकालती है। ऐसे निकालती है जैसे गुब्बारे में आपके पिंक चुभने के बाद हालत होती है, लेकिन पेट फटता नहीं है उसमें। अजवाइन का सत लीजिए, अब जाड़े आ गए ना, अजवाइन का सत लीजिए 25 ग्राम, लाल इलायची लीजिए 25 ग्राम, कपूर लीजिए 25 ग्राम शुद्ध कपूर, लौंग का तेल लीजिए 10 ग्राम, चीनी का तेल लीजिए 10 ग्राम, पिपरमिंट लीजिए 25 ग्राम। इन सब को शीशी में डालकर रख दीजिए, ये सब तेल हो जाएगा, एक सा तेल लगेगा। फिर इसका प्रयोग करें। दर्द हो तो जहां दर्द हो वहीं से लगा ले, गैस बने तो 2 बूंद मुंह में डालकर जल पी लीजिए, बड़ा तीखा लगेगा और पड़ोसियों तक को पता चल जाएगा आप क्या पी के आए हैं। लेकिन इससे क्या, नन्नू पी, बस मैं ठीक होना चाहिए, तो इससे आप ठीक होने लगेंगे, क्योंकि ये पेट में से गैस निकाल देता है और पित्त को शांत करता है। बहुत सारे जो बड़े क्रोनिक प्रॉब्लम के शिकार थे वह भी इससे ठीक होने लग गए। तो आप इसका सेवन नियमित रूप से करिए तो जरूर लाभ देंगे।
और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो चलिए जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं मैं, क्योंकि आपका आगे आने वाला समय उपयोगी है, अच्छा है, शुभ कार्य देने वाला है। भवन, विवाह और संतान संबंधी कार्य होंगे। घर की रंगाई पुताई और विवाह संबंधी कार्यों के भी योग बनते हैं। उन्नति भी होगी, मूड अच्छा रहेगा, नई बातें सीखने को मिलेगी। कुछ युवाओं को प्रेम भी हो सकता है। कुंडली मिला लीजिएगा हो सके तो। मानसिकता में परिवर्तन होगा। कुछ उपाय आपको वर्ष भर करने हैं जिससे अच्छी चीजों का फल और बढ़े। यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री से बहुत मर्यादित व्यवहार रखिएगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। शुक्र को नमकीन का दान करना कभी मत भूलना। और हाँ, यदि संभव हो सके तो एक जगह कहीं प्याऊ जरूर लगवा दीजिएगा और रोजाना दही से स्नान कर लीजिएगा। देखना धीरे 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 स्थिति बेहतर होने लगेगी आपकी और आपके परिवार की भी। अभी मैं स्नेहा शर्मा जी को पढ़ रहा हूं। वो बताए क्या लिखते हैं, ऐसे फोन नंबर का भी क्या फायदा जो कभी लगता ही नहीं है। ताज जी भी आए बीच में, राइट, लेकिन संता जी ने बचाया और कहा आप ऐसा ना कहो, बहुत लोग ट्राई करते हैं, नहीं लगा ये अलग बात है। ये बहन बहुत बढ़िया है। मैं भी पहले बहुत कोशिश करती थी, जब गुरुजी लगभग 3 साल तक मैंने लगातार कोशिश की, उसके बाद मेरा फोन लगा और स्नेहा शर्मा जी लगेगा, जरूर लगेगा। आप गुरु पर @itv-network पे क्वेश्चन तो भेजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं। कैसे, मेरा भविष्य बता दीजिए। अब क्या भविष्य बताऊं? एक व्यक्ति का भविष्य बताने में 2-3 दिन चाहिए कम से कम, है ना। फ्यूचर कैसा होगा, अरे बाप रे, किसी का फ्यूचर फुल ब्राइट नहीं होता और फ्यूज भी नहीं होता। अब कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, किसी के पास सब कुछ है फिर भी पूछ रहे हैं, क्या बताएं। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा जरूर हो जाता है, लेकिन इसमें शर्मा बहन नाराज नहीं हो, लगेगा किसी दिन फोन लगेगा। और ये फोन के ही हाथ में किसका लगे, ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में। तो गुस्सा मत किया करो, थोड़ा सा बस लॉजिकली सोच लिया करो। एक साथ बहुत सारी कॉल्स होती है तो नहीं लगता है। अरे अपनी फोन नंबर का क्या कहें, सामान्य पर्सनल मोबाइल फोन से देख लीजिए, कहाँ लगते हैं। हम कितने लोगों को फोन करते हैं, हमसे बात कर लो प्लीज, हमसे बात कर लो, कहाँ करते हैं, फोन ही नहीं उठता, ये फोन लगता ही नहीं। और अब गुरुमान, अगर आपको पेट में ज्यादा दिक्कत होती हो, यदि पेट में एसिडिटी, गैस, दर्द, इनकी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा रहती हो, यदि आपकी भूख असंतुलित हो, तो ठंडे पानी की पट्टियां अपने पेट पे जरूर रखा कीजिएगा, बड़ा लाभ होगा। और बृहस्पति जब बहुत खराब होता है ना, तो नाभि में तेल लगाने की वजह से बृहस्पति अच्छा होने लगता है और शुभ फल भी देने लगता है। होंठ फटने बंद हो जाते हैं, मुंह में छाले होने बंद हो जाते हैं। और जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता उसको प्रॉब्लम तो होती ही है, घर गृहस्थी में या विवाह में या वैवाहिक जीवन में उसको प्रॉब्लम होती ही है। साथ ही साथ पेट की दिक्कत उसको बनी रहती है। ठीक है ना। तो अब चला जाए, बड़ा काम करना है आपको भी, तो कितना काम करना है। चलिए हम लोग मिलकर काम करते हैं, खूब कर्मठता से ये दिन बिताते हैं और कहते हैं राम राम, नमस्कार और भारत माता की जय।